Hello everyone, welcome to CR International Online Class. How are you बेटा? Hope you are all fine. बच्चों 7th लेसन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम जो इसका थर्ड पार्ट है, आज उस थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर के कंक्लूजन को भी पढ़ेंगे और आज हमारा रीडिंग पोर्शन जो थर्ड पार्ट का है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा। अभी सेकंड पार्ट के अंदर जो आपने पढ़ा और फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पढ़ा, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी जुम्मन की आंटी को, यहाँ पर हम कैरेक्टर के नेम लिख देते हैं। कल भी हमने बताए थे आपको और आपको अच्छे से वो पता होंगे। जुम्मन शेख दूसरा कैरेक्टर है इसमें, अलगू चौधरी और आंट हैं, उसके बारे में हमने बताया। जुम्मन शेख जो कि फ्रेंड है किसका, अलगू चौधरी का, जो कि निर्णय देता है उस मैटर के अंदर जो उसकी आंट को प्रॉब्लम थी। किससे प्रॉब्लम थी? जुम्मन शेख से। जुम्मन शेख से प्रॉब्लम थी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को जुम्मन शेख के नाम करने के बाद उस आंट ने अपनी प्रॉपर्टी को जुम्मन शेख को दे दिया और वह उसके बदले में जो वादा किया गया उसको पूरा नहीं कर पाया। अब उसका निर्णय पंचायत के द्वारा होता है और उसका जो पंच बनता है, हेड पंच होता है अलगू चौधरी, जो कि इसका फ्रेंड है। वो निर्णय देता है वो पक्ष, क्योंकि जो ये कहते हैं कि जो निर्णय होता है, जो पंच का निर्णय होता है वो भगवान का निर्णय होता है और भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते, भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते। तो ये माना गया है इस लेसन के अंदर। और जो निर्णय दिया गया अलगू चौधरी के द्वारा वो किसके पक्ष में है? उस आंट के पक्ष में है। किसके पक्ष में है? उस आंट के पक्ष में है। और क्यों पक्ष में है? क्योंकि वो निर्णय एक न्याय वाला निर्णय था। वो ऐसा निर्णय था कि एक पंच के द्वारा, और पंच का जो फैसला था वो एक भगवान का फैसला था और नॉमिनेट किया गया आंटी के द्वारा, उसकी आंट के द्वारा, जो उसकी चाची थी जुम्मन शेख की। उसके बाद ये दोनों जो मित्र हैं अब क्या बन जाते हैं? दोनों आपस में एनिमी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। अब इसके बाद जो बदला लेना चाहता है जुम्मन शेख इससे, अलगू चौधरी से, और एक ऐसे अवसर का वेट करता है, इंतजार करता है कि कभी ऐसा अवसर आए और वह उससे उसका बदला ले। अब थर्ड पार्ट के अंदर बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको रीड करेंगे। नाउ यू विल बी ओपन योर बुक, पार्ट नंबर 3। डेज पास्ट, समय बीतता गया, एंड एज इल लक वुड हैव इट। इल लक का मीन्स बेटा है दुर्भाग्य। इल लक का मीन्स है दुर्भाग्य। और ये बताया गया है समय बीतता गया। डेज पास्ट का मीन्स है समय बीतता गया और दुर्भाग्य से वो समय आ भी गया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मीन्स होता है बेटा कठिन समय। कठिन समय इट मीन्स जो अब अलगू चौधरी का जो समय था वो एक खराब समय आ चुका था, यानी कि उसके लिए एक टाइट स्पॉट था, मीन्स एक संघर्ष वाला टाइम था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर्स ऑफ बुलॉक डाइड। उसके जो शानदार, ये कह सकते हैं जो उसके बैल थे, वन ऑफ हिज, दो में से एक मर गया था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और जो दूसरा बुलॉक था वो उसने समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू, समझू साहू। एक और कैरेक्टर इसके अंदर आया है समझू साहू। ये जो इसके जो बैल थे वो 2 थे अलगू चौधरी के, और एक बैल मर चुका था
और एक बैल को किसके पास बेच दिया? समझू साहू के पास अलगू चौधरी ने बेच दिया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि गाड़ी वाम था, गाड़ी चलाने वाला था। बैल से जो गाड़ी चलती है, बैलों के द्वारा जो गाड़ी चलती है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। और ये वादा किया गया कि जो इनके पैसे हैं, यानी कि जो उस बैल के पैसे हैं, 1 मंथ के अंदर अंदर वो दे देगा। इट इज सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा दुर्भाग्य हो गया कि जो वो बैल था वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। यानी कि पैसे देने से पहले ही वो जो बैल उसने बेचने का जो एग्रीमेंट किया था, किसने किया था? अलगू चौधरी ने। और समझू साहू को जो बैल दिया, वो उस पैसे देने से पहले जो समझू साहू ने करार किया था, पैसे देने को कहा था, उससे पहले ही वो बैल मर गया। Several months after the बुलक्स डेथ, और कई महीने बीतने के बाद उस बैल की मृत्यु के, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही डिड नॉट येट पेड, और कई बार अलगू चौधरी ने उसे कई बार बताया कि जो पैसे हैं उसे वो दिए जाए। साहू गॉट वेरी अनॉयड, और साहू क्या हो जाता? साहू कौन है यहाँ पर? समझू साहू पूरा नाम है। वो गुस्से में आ जाता, यानी कि वो गुस्से में आ जाता और कहता, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me। पेनी का मीन्स होता है 1 भी पैसा। मैं तुम्हें 1 भी पैसा नहीं दूंगा उस मरे हुए जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेच दिया। जो तुमने मुझे बेच दिया, मैं उसके लिए 1 भी पैसा नहीं दूंगा। यूज इट फॉर अ मंथ एंड उसके बाद वो कहता है, ही ब्रॉट अस नथिंग बट रियून। रियूइन का मीन्स है नुकसान पहुंचाना। वो कहता है कि जो वो लेकर आया उसने कुछ नहीं किया मेरे लिए, यानी कि जो बैल मैं लेकर आया था तुमसे, उसने मुझे सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है, रियून ही किया है, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक है, यानी कि एक बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ, आप इसे ले जाओ, या वो कहता है कि इसे लेकर जाओ और 1 मंथ तक, देन रिटर्न इट टू मी, 1 महीने तक इसे यूज करो, इससे काम लो और फिर मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, और मैं उस डेड मरे हुए बुलक के लिए कोई भी पैसा नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली, उसने ऐसा गुस्से में कहा। नेक्स्ट टाइम क्या होता है? 11th स्टैंजा में हम पढ़ेंगे, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने वो केस पंचायत में ले जाने का निर्णय किया। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, और कुछ ही मंथ में, ये दूसरी बार था। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, यानी कि पंचायत बैठाने का निर्णय किया गया, पंचायत बैठाने की तैयारी की गई। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पक्षों के लोग मिलकर अपने अपने गवाह जुटाने की तैयारी में लग गए, यानी कि अपने अपने गवाह इकट्ठे करने लगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। बैनियन ट्री होता है बेटा जो बरगद का पेड़ है वो, और उसी बरगद के पेड़ के नीचे जो पुराना बरगद का पेड़ था, जहां पर पहले भी डिसीजन हुआ था जुम्मन शेख और उसकी आंटी के बीच में, वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे फिर पंचायत हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की जो आवाज होती है वो होती है जो भगवान की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू नॉमिनेट कर सकता है। कल भी मैंने बताया था, नॉमिनेट का मीन्स होता है चुनना या नामांकित करना। हेड पंच को चुन सकता है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं इस डिसीजन को स्वीकार करूंगा। अबाइड बाय, स्वीकार करना, तो मैं उस फैसले को स्वीकार करूंगा, ऐसा उसने कहा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ द जुम्मन, साहू ने इस परिस्थिति का फायदा उठाया और जुम्मन का नाम प्रपोज किया। अलगूज हर्ट सैंक, सैंक का मीन्स होता है डूबना, पर यहाँ क्या है?
उसका दिल बैठ गया, एकदम से जैसे घबरा जाते हैं ऐसे हो गया। एंड ही टर्न पेल, और वह एकदम से पीला पड़ गया। पेल का मीन्स होता है पीला पड़ना, वह एकदम से पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, परंतु वह क्या कर सकता था? उसने ही कहा था, क्या कहा था कि भाई साहू, जो समझू साहू है, वह एक व्यक्ति को चुन सकता है जो कि हेड पंच होगा। 14th जो स्टैंजा है उसमें क्या कहा है? द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो समय भी आ गया जब जुम्मन से पंच बनना चाहता था या अपना उस निर्णय का बदला लेना चाहता था। अब वो पंच बना, पर ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, परंतु उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ एज जज के रूप में। एंड द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, डिग्निटी प्रतिष्ठा, डिग्निटी का मीन्स होता है बेटा प्रतिष्ठा, और उस प्रतिष्ठा यानी कि उस पद की प्रतिष्ठा का उसे एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रेवेंज नाउ, क्या वह ऐसे बड़े पद पर बैठकर बदला लेना चाहेगा? ही थॉट एंड थॉट, बार बार उसने इस बात को सोचा। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। उसके बार बार विचार आने के बाद भी उसने अपनी निजी भावनाओं को उस न्याय के मार्ग में बाधा बनने से रोका। यानी कि उसकी जो अपनी इच्छा थी कि वो ऐसा करेगा, परंतु जैसे ही उसकी इंटरनल वॉइस अपने आप से यानी कि जैसे बाहर आई, या उसके मन ने जो कहा वो ये कहा कि वो उस निर्णय को देगा जो उसके लिए सही होगा, यानी कि बिल्कुल न्याय करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो बदला लेने की भावना से कोई निर्णय दे। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने अपने अपने जो केस थे वो बताए, जो बात थी वो बताई। दे वर क्रॉस एग्जामिन, दोनों के बीच में क्रॉस एग्जामिन हुए, यानी कि दोनों के बीच में क्रॉस एग्जामिन, मैंने कल भी बेटा आपको बताया था, क्रॉस एग्जामिन का मीन्स होता है डिबेट करना। दोनों के बीच में क्रॉस एग्जामिन हुए, वार्तालाप हुई, जिद बहस हुई, जिरे हुई। अब वो क्या कहता है? दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड केस वर कंसिडर डीपली, और जो केस था वो गहराता चला गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, उसके बाद पूरा सुनने के बाद जुम्मन खड़ा हुआ, जुम्मन खड़ा होकर अनाउंस करने लगा, जो फैसला था उसने सुनाया। क्या सुनाया? इट इज अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू एंड अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक। अलगू को वो पैसे देने, यानी कि जो साहू है उसको पैसे देने होंगे। किसको देने होंगे? अलगू को, अलगू चौधरी को वो पैसे देने होंगे। कौन से पैसे? वो पैसे जो बैल के लिए उसने नहीं दिए हैं, वो पैसे देने होंगे। व्हेन साहू बोट द बुलॉक, क्योंकि साहू ने उसके बैल खरीदे। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, उस समय कोई भी उसकी अयोग्यता नहीं थी उस बैल की, और ना ही कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो ये मृत्यु है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण थी, यानी कि ऐसे ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और अलगू पर इसका ब्लेम नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी फीलिंग को, अपने एहसास को, कंटेन हिज फीलिंग, रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप, और खड़ा हुआ, एंड सेड, और कहा, तेजी से जोर से कहा, एवर एंड एवर अगेन, बार बार उसने ये बात कही, विक्ट्री इज द पंचायत, पंचायत की जय हो। विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच की वाणी में निवास करता है, भगवान पंच के हृदय में निवास करता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, उसके बाद तुरंत बाद ही अलगू उसके पास आया, जुम्मन के पास, या जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन शेख जो थे वो अलगू चौधरी के पास आए। एम्ब्रेस हिम, एम्ब्रेस्ड का मीन्स होता है गले लगाना, उसने उसे गले लगाया। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी,
और लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन ही बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच। आज मुझे एहसास हुआ कि पंच का जो पद है उसका क्या मीनिंग होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड और नो एनिमी। पंच का ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। केवल वो न्याय के लिए ही जाना जाता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस। यानी कि कोई भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता न्याय से और सत्य के मार्ग से, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू भी अपने दोस्त से मिला, यानी कि उसको गले लगाया। एम्ब्रेस्ड का मीन्स है गले लगाना, गले लगाना, एम्ब्रेस्ड पहले भी आया ये वर्ड। उसने उसे गले लगाया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उनके आंसुओं में, और जो वो रो रहे थे दोनों, उनके आंसुओं ने उस गलतफहमी को भी यानी कि धो दिया। उनके आंसुओं में वो गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो धुल गई। अब दोनों के बीच में कोई भी दुश्मन नहीं था। अब दोनों समझ चुके थे, यानी कि पहले जो जुम्मन दुश्मन बना था अब वो समझ चुका था कि जो पंच का निर्णय होता है वो ही सबसे बड़ा निर्णय होता है, क्योंकि जो पंच की आवाज होती है वो वॉइस ऑफ गॉड होती है, भगवान की आवाज होती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमने इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की रीडिंग कर ली है। जो कोई बच्चा अगर रह गया है रीडिंग, आपने यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो आप उनको वॉच करना बेटा। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और इसकी स्टोरी को आपने जैसे रीड किया है, यू विल फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर इन योर रफ नोटबुक। और उसके बाद चेक भी करना जब मैं PDF भेजता हूँ और उसकी वीडियो क्वेश्चन आंसर की जब भेजी जाती है, सेंड की जाती है, तो आप उसको देखना कि आपने क्वेश्चन आंसर फाइंड किए हैं, क्या वो चैप्टर आपके समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन आंसर जब करोगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।